हेलो फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल क्या है देखना। कार्नोट ने क्या बताया कि मान लो ये अपना कोई हीट रिजर्वायर है, हीट रिजर्वायर है ना। यहाँ से कोई सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है और क्या करता है, वर्क करता है। यहाँ से अपना सिस्टम क्या ले रहा है, हीट ले रहा है और वर्क कर रहा है, और एक दूसरे हीट रिजर्वायर को क्या कर रहा है, हीट क्या दे रहा है, सप्लाई कर रहा है। ठीक है, हीट एब्जॉर्ब की इसे बोलेंगे सोर्स। हाई टेम्परेचर को क्या बोलेगी, सोर्स। सोर्स से इसने हीट ली, मान लिया हमने Q हीट ली, Q2 हीट ली, और सिंक को इसने हीट दे दी Q1 और कुछ का इसने काम कर लिया। ठीक है, तो इस वर्क इंजन की एफिशिएंसी के बारे में किसने बताया, कार्नोट ने बताया, और इसने इसे एक बिल्कुल आइडियल इंजन माना। आइडियल इंजन मतलब वर्क के अलावा इसमें और कोई काम है नहीं हो रहा। ठीक है, तो Q2 हीट ली, Q1 दी, तो इसने क्या बताया इससे कि इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी इस इंजन की, एफिशिएंसी होगी वर्क डन अपॉन हीट एब्जॉर्ब्ड। वर्क डन अपॉन हीट एब्जॉर्ब्ड, वर्क एफिशिएंसी कितनी होगी, वर्क डन कितना है, Q2 हीट ली, Q1 वापस दे दी, तो वर्क डन है Q2 माइनस Q1 अपॉन हीट एब्जॉर्ब्ड कितनी है, Q2 1 माइनस Q1 अपॉन Q2। ये इसने क्या बताया, इसका क्या है, एफिशिएंसी है। कार्नोट ने क्या बोला कि जब साइकिल होता है तो इसने एक आइडियल साइकिल माना। कार्नोट ने इस इंजन को एक आइडियल साइकिल के रूप में रिप्रेजेंट किया। कैसे रिप्रेजेंट किया देखना। कार्नोट साइकिल ने बताया कि जब इस प्रकार से वर्क होता है तो वो 4 प्रोसेस में होता है। इस प्रकार से जो वर्क होता है, सोर्स से Q2 हीट लेता है, सिंक को Q1 हीट देता है, तो ये जो वर्क है वो 4 प्रोसेस में होता है। 4 प्रोसेस में कैसे होता है देखना। पहला प्रोसेस होगा जब हम PV डायग्राम बनाएंगे तो इस प्रकार से एक वर्क होता है। टेम्परेचर T1 से T2 मान लेते हैं, T2 से T2, T1 T1, P1 P2 P3 P4। कार्नोट ने क्या बताया कि जब वर्क इंजन करता है तो उसने 4 साइकिल के रूप में रिप्रेजेंट किया कि फर्स्ट पाथ A से B है, वो क्या है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है। जब हीट इंजन काम करता है तो पहला क्या होगा, पहला स्टेप होगा हमेशा आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, यानी कि T2 से T2 ही रहेगा, T2 से T2 ही रहेगा। एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है तो वॉल्यूम हमने मान लिया कि क्या है, V1 से V2 V3 V4, ये है ना। वॉल्यूम क्या हो रहा है, V1 से V2 हो रहा है। आइसोथर्मल है तो हीट क्या करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा, जो कहाँ से आएगी, सोर्स से आएगी। यानी कि सोर्स से जब हीट एब्जॉर्ब करता है तो 4 साइकिल में काम करता है। पहला होगा आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन में सोर्स से क्या करेगा, वो हीट एब्जॉर्ब करेगा। कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा, Q2। ठीक है, तो अपना क्या हो जाएगा, वर्क क्या हो जाएगा, W1 कितना हो जाएगा, वर्क। एक्सपेंशन है तो नेगेटिव NR T2, टेम्परेचर कितना है, NR T2 ln V2 अपॉन V1, ये वर्क आ जाएगा। और हीट कितनी आ जाएगी, Q2 एब्जॉर्ब हुई है तो NR T2 ln V2 अपॉन V1। ये तो फर्स्ट पाथ आ गया। सेकंड पाथ कौन सा है, BC पाथ। BC पाथ क्या है,
एडिएबेटिक एक्सपेंशन। सेकंड पाथ क्या है? एडिएबेटिक एक्सपेंशन। एडिएबेटिक एक्सपेंशन होगा तो हीट क्या रहेगी? जीरो। हीट रहेगी जीरो। वर्क क्या होगा? टेम्परेचर मान जा रहा है T2 से T1 और एक्सपेंशन हो रहा है तो क्या हो रहा है? डिक्रीज। तो वर्क क्या होगा? वर्क होगा CV T1 माइनस T2। CV T1 माइनस T2। वर्क नेगेटिव होता है, T1 क्या है? कम है, दैट्स मीन नेगेटिव आएगा। तो वर्क क्या लिखा जाएगा? CV T1 माइनस T2। यहाँ पे वो नेगेटिव, यहाँ देखो T1 T2 से कम है तो अपने आप नेगेटिव हो जाएगा और हीट जीरो है, ये हो गया W2। तीसरा पाथ क्या है? CD। CD पाथ क्या है? आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन में क्या होगा? आइसोथर्मल कंप्रेशन है तो टेम्परेचर कांस्टेंट और हीट क्या करेगा? रिलीज करेगा Q1। समझ में आया? Q2 हीट इसने सोर्स से एब्जॉर्ब की और सिंक को Q2 हीट इसने क्या कर दी? रिलीज कर दी। तो इस कंडीशन में वर्क कितना हो जाएगा? W3 इज इक्वल टू कंप्रेशन वर्क है तो माइनस nRT1। यहाँ पे टेम्परेचर क्या है? T1 का T1 ln V4/V3। देखो ये कंप्रेशन वर्क है, V4 छोटा है V3 से तो ओवरऑल क्या आएगा? पॉजिटिव। और हीट क्या आएगी? Q1 इज इक्वल टू nRT1 ln V4/V3 आ जाएगा। और फोर्थ पाथ क्या है अपना? DA वापस एडियाबेटिक कंप्रेशन। एडियाबेटिक कंप्रेशन है तो Q क्या है? जीरो। और वर्क क्या आ जाएगा? CV T2 माइनस T1 या माइनस CV T1 माइनस T2 आ जाएगा W4। आगे ये साइकिल से बात हुआ पहला आइसोथर्मल एक्सपेंशन। वर्क कितना आ गया? nRT2 ln V2/V1 Q2 nRT2 ln V2/V1। दूसरा एडियाबेटिक एक्सपेंशन, हीट चेंज जीरो, वर्क CVDT। तीसरा आइसोथर्मल कंप्रेशन, वर्क nRT ln V4/V3। चौथा एडियाबेटिक कंप्रेशन, वर्क CVDT, हीट जीरो। ठीक है, ये चार पाथ आ गए। चार पाथ आ गए तो टोटल वर्क कितना हो गया? ये एक बार मैं हटा देता हूं, है ना। टोटल वर्क W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। तो W1 क्या है? माइनस nRT2 ln V2/V1 और W2 और W4 क्या हो जाएंगे? कैंसिल। W2 और W4 क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो W3 लिख देता हूँ डायरेक्ट, माइनस nRT1 ln V4/V3 या फिर क्या हो जाएगा? माइनस nRT2 ln V2/V1 प्लस nRT1 ln V3/V4 हो जाएगा। हो जाएगा। अब देखना अपना कार्नोट साइकिल क्या था। अपना कार्नोट साइकिल था ये, BC क्या है? एडियाबेटिक पाथ है। ADB क्या है? एडियाबेटिक पाथ है। वॉल्यूम क्या है? टेम्परेचर है T2 T1, वॉल्यूम है V2 V3, T1 V4 T2 V1 है। जब BC पे इक्वेशन लगाएंगे TV गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा? T1/T2 इज इक्वल टू T1 लिख लेते एक बार, T2 V2 गामा -1 इज इक्वल टू T1 V3 गामा -1।
लिख सकता हूँ। तो T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, V3 अपॉन V2 गामा माइनस 1 एट AD पे लगाएंगे TV गामा माइनस 1, तो क्या लिखा जाएगा, T2 V1 गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T1 V4 गामा माइनस 1, या T2 अपॉन T1 क्या लिखा जाएगा, V4 अपॉन V1 की पावर गामा माइनस 1 लिखा जाएगा। ये मैं एक बार इतना हटा देता हूँ ना, ये लिखा जाएगा। तो यहां से ये दोनों बराबर हो जाएंगे, V3 अपॉन V2 इज इक्वल टू V4 अपॉन V1, या फिर क्या आ जाएगा, V3 अपॉन V4 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1 आ जाएगा। ये क्रॉस सेक्शन कर दिया, V3 अपॉन V4 इज इक्वल टू V3 अपॉन V4 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1 आ गया। ये कहाँ रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे, ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो मैं इसे हटा दूंगा, हटा देता हूँ। तो वर्क कितना आ जाएगा, -NRT2 ln V2 अपॉन V1 प्लस NRT1 V2 अपॉन V1, और वर्क क्या कर दूंगा, -NRT2 माइनस T1 ln V2 अपॉन V1। ये क्या आ गया, वर्क, ये आ गया वर्क। और Q2 कितनी है, NRT2 ln V2 अपॉन V1। तो यहाँ से एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, एफिशिएंसी क्या होती है, वर्क अपॉन हीट एब्जॉर्ब्ड। वर्क कितना है, NRT2 माइनस T1 ln V2 अपॉन V1 अपॉन NR ln V2 अपॉन V1 टेम्परेचर T2। तो ये NR से NR कैंसिल, इससे ये कैंसिल, एफिशिएंसी आ जाएगी T2 माइनस T1 अपॉन T2, या 1 माइनस T1 अपॉन T2, ये आ गई एफिशिएंसी। ये T1 T2 हमेशा कभी याद नहीं रहे आपके, T1 क्या है T2 क्या है। तो T1 अपना क्या था, लोअर टेम्परेचर, तो 1 माइनस T कोल्ड अपॉन T हॉट, ऐसे रख सकते हो आप। हॉट क्या है, सोर्स से हाई टेम्परेचर लिया, ये क्या है, सिंक को टेम्परेचर दिया, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और हीट रिलीज कर रहा है, तो किसकी फॉर्म में करेगा, टेम्परेचर की फॉर्म में। तो सोर्स का टेम्परेचर कितना है, TH, सिंक का टेम्परेचर क्या है, TC कोल्ड, ठीक है। तो ये है एफिशिएंसी। और अपन यहाँ से देखो ना, वर्क अपनी पहले एफिशिएंसी निकाली थी, वो क्या आई थी, 1 माइनस Q1 अपॉन Q2 आई थी, दोनों बराबर रख देंगे, 1 माइनस T1 अपॉन T2। तो यहाँ से क्या इक्वेशन आ जाएगी, Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2, ये आ जाएगी। दैट्स मीन Q अपॉन T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। किसी भी हीट साइकिल के लिए हीट और टेम्परेचर का रेशियो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये अपन है कार्नोट साइकिल। वर्क कितना किया, हीट एब्जॉर्ब कितनी की, और उसका एफिशिएंसी कितनी है। अपने को मेन एफिशिएंसी से मतलब है 1 माइनस T1 अपॉन T2। T1 का मतलब T कोल्ड, सिंक का टेम्परेचर, TH का मतलब हॉट, सोर्स का टेम्परेचर। इसे किसे बराबर रखते हैं, 1 माइनस Q1 अपॉन Q2। Q1 क्या है, सिंक को दी गई हीट, Q2 क्या है, सोर्स से एब्जॉर्ब की गई हीट। ये है कार्नोट साइकिल, ठीक है। अब बात करते हैं हम रिवर्स कार्नोट साइकिल।
रिवर्स कार्नोट साइकिल या कॉन्सेप्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर का क्या कॉन्सेप्ट है। कार्नोट साइकिल में हमने क्या किया कि हीट सोर्स हाई टेम्परेचर से ली और लो टेम्परेचर पे दी, लेकिन रेफ्रिजरेटर क्या काम करता है, अपने को कूल टेम्परेचर लेता है और गर्म को क्या करता है, कूल करता है। रेफ्रिजरेटर क्या करता है, सिंक से हीट एब्जॉर्ब करता है और क्या करता है, सोर्स को हीट देता है ना। टी कोल्ड टी हॉट। तो जब ये कोल्ड से हॉट को वर्क करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, तो हमें सिस्टम पे कुछ वर्क करना पड़ेगा ना। देखना, कार्नोट साइकिल किस पे काम करता है, रिवर्स पे काम करता है। रिवर्स कार्नोट साइकिल पे, रेफ्रिजरेटर किस पे काम करता है, रिवर्स पे। यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, एडियाबैटिक कंप्रेशन। सबसे पहले क्या करेंगे, एडियाबैटिक कंप्रेशन। ये वाला प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले करेंगे ए से डी, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। फिर करेंगे एडियाबैटिक कंप्रेशन, है ना। सबसे पहले एडियाबैटिक एक्सपेंशन, हीट अपोजिट चलेगा। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज। तो सबसे पहले एडियाबैटिक कंप्रेशन, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन, फिर इसमें इस साइकिल ये चलेगा ए बी सी डी। रेफ्रिजरेटर रिवर्स पे काम करेगा। रिवर्स पे काम करेगा तो ये क्या करेगा, कंप्रेशन होगा तो हीट क्या करेगा, बाहर से लेगा, है ना। इस प्रोसेस से चलेगा, इस प्रोसेस से। तो ये यहाँ से क्या करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा और यहाँ पे हीट क्या करेगा, रिलीज करेगा। यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब करेगा, यहाँ पे हीट रिलीज करेगा। तो सिस्टम को क्या करना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा। मतलब रेफ्रिजरेटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, यदि हम सिंक से हीट लेके सोर्स को यदि हीट देते हैं, कम टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे हीट देते हैं, तो हमें सिस्टम पे कुछ वर्क करना पड़ेगा। और ये वर्क आएगा कहाँ से, वर्क आएगा कहाँ से, हम यहाँ सोर्स लगा देते हैं, सिंक लगा देते हैं, Q2 हीट देता है, Q1 हीट रिलीज करता है, कुछ वर्क होता है, ये वर्क ही इसको दे देते हैं। इस प्रिंसिपल पे क्या काम करता है रेफ्रिजरेटर, सिंक से हीट लेके सोर्स पे देता है, तो इसे कुछ वर्क करना पड़ेगा। वो वर्क करने के लिए हम यहाँ पे क्या लगा लेते हैं, कार्नोट साइकिल लगा देते हैं। और इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, बीटा इज इक्वल टू हीट अपॉन वर्क, जस्ट अपोजिट। रेफ्रिजरेटर की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, हीट अपॉन वर्क। हीट क्या हो जाएगी, टेम्परेचर कोल्ड अपॉन वर्क क्या हो जाएगा, टेम्परेचर हॉट माइनस टेम्परेचर कोल्ड। एफिशिएंसी ऑफ रेफ्रिजरेटर। और रेफ्रिजरेटर और इसमें रिलेशन देखेंगे तो बीटा क्या होता है, 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस इट्टा। 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन इट्टा। ये होती है रेफ्रिजरेटर की एफिशिएंसी। और कार्नोट साइकिल और रेफ्रिजरेटर की एफिशिएंसी में रिलेशन, और कैसे रेफ्रिजरेटर वर्क करता है। रेफ्रिजरेटर का कॉन्सेप्ट पूछे क्या है, तो वो है रिवर्स कार्नोट साइकिल। ठीक है, अब कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी क्या आई थी अपनी, 1 माइनस T1 अपॉन T2, यही आई थी, या T2 माइनस T1 अपॉन T2 एफिशिएंसी। यदि मैं T1 इज इक्वल टू T2 कर दूं तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 0। दैट्स मीन वर्क क्या हो जाएगा, 0। वर्क क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब क्या है, यदि दोनों में सोर्स और सिंक का टेम्परेचर मैं सेम कर दूं तो वर्क होगा ही नहीं, वर्क होगा नहीं। इसका मतलब आइसोथर्मल, सिर्फ आइसोथर्मल प्रोसेस पे हम एक साइकिल काम नहीं कर सकते।
ठीक है, ये है एफिशिएंसी ऑफ ए कार्नोट साइकिल। अब हम इसके बनाते हैं कुछ डायग्राम। पहले देखना टीएस डायग्राम। अभी हमने पढ़ा वो क्या था, पीवी डायग्राम। नॉर्मल हम जब पढ़ते हैं वो कौन सा डायग्राम है, पीवी। ये डायग्राम पढ़ते हैं, ये कौन सा है, पीवी डायग्राम। अब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको टीएस डायग्राम। टीएस डायग्राम मतलब डायग्राम बिटवीन टेम्परेचर एंड एंट्रोपी। एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट हालांकि डिटेल से हम पढ़ेंगे इसके जस्ट आगे। कार्नोट साइकिल के बाद हम एंट्रोपी स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसका डायग्राम हम कार्नोट साइकिल के अंदर एक साथ ही पढ़ लेते हैं। तो पहला प्रोसेस क्या होता है, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल होता है तो टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो हीट क्या करेगा, एब्जॉर्ब। और अपन ने पढ़ा था ds इक्वल टू क्या होता है, Q/T। हीट एब्जॉर्ब करेगा तो ds क्या होगा, पॉजिटिव, यानी कि इंक्रीज। तो पहले प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट, हीट, एंट्रोपी इंक्रीज। तो पहला प्रोसेस का डायग्राम कैसे बनेगा, इस प्रकार से। दूसरा क्या है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन, हीट क्या है, 0, तो ds क्या होगा, 0। एंट्रोपी चेंज क्या होगा, 0। और एडियाबैटिक एक्सपेंशन है तो टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज। अब कांस्टेंट एंट्रोपी पे टेम्परेचर डिक्रीज करना है तो कांस्टेंट एंट्रोपी पे टेम्परेचर डिक्रीज करना है, तो ये हो जाएगा ए से बी, फर्स्ट पाथ, सेकंड पाथ आ जाएगा। थर्ड क्या होता है अपना, तीसरा होता है आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन, टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट। कंप्रेशन है तो हीट क्या होगी, नेगेटिव, और हीट नेगेटिव है तो एंट्रोपी भी क्या होगी, डिक्रीज। टेम्परेचर कांस्टेंट करते हुए एंट्रोपी डिक्रीज करनी है, कर दी। और चौथा क्या है, एडियाबैटिक कंप्रेशन। एडियाबैटिक कंप्रेशन है तो हीट 0 तो एंट्रोपी 0, और टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज। एंट्रोपी कांस्टेंट करते हुए टेम्परेचर क्या करना है, इंक्रीज। थर्ड, फोर्थ, ठीक है। ये अपना क्या है, टीएस डायग्राम। ये अपना क्या है, टीएस डायग्राम, ABCD। अब इसका एरिया देखना, हम एरिया देखते हैं ABCD का। इसे मैं मान लेता हूँ S1 एट पॉइंट E, इसे मान लेता हूँ S2 F, ये मान लेता हूँ T1, ये मान लेता हूँ T2, है ना। तो एरिया ऑफ ABCD, ये एरिया कितना आएगा, लेंथ क्या है, ये वाली, S2 माइनस S1, हाइट दैट्स T2 माइनस T1। एरिया ऑफ ABFE, एरिया ऑफ ABFE, ये वाला एरिया देखना कितना आएगा, S2 माइनस S1, लेंथ, हाइट, T2। एरिया ऑफ ABCD अपॉन एरिया ऑफ ABFD कितना आ जाएगा, S2 माइनस S1, T2 माइनस T1 अपॉन S2 माइनस S1 T2। ये कैंसिल, क्या आ जाएगा, 1 माइनस T2 अपॉन T1। ये क्या है, एफिशिएंसी है ना। तो अपन एफिशिएंसी, टीएस डायग्राम के लिए एफिशिएंसी क्या दे सकते हैं, एरिया ऑफ कर्व अपॉन एरिया ऑफ कर्व प्लस एरिया ऑफ कर्व प्लस एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। ये क्या आ जाएगी, एफिशिएंसी फॉर ए कार्नोट साइकिल टीएस डायग्राम के लिए। अब हम दो डायग्राम और बनाते हैं। ये तो टीएस डायग्राम था,
हम दो डायग्राम और बनाते हैं। क्या देखना, पहला H वर्सेज T के बीच में ग्राफ, ये T मान लिया, ये मान लिया मैंने H, कुछ भी ले लो, कैसे ही ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहला प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन पे टेम्परेचर क्या रहता है, आइसोथर्मल है तो कांस्टेंट, और H भी क्या है, कांस्टेंट। तो A से B एक ही पॉइंट रहेगा। दूसरा क्या है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज, और DH क्या होता है, CP/DT। टेम्परेचर डिक्रीज तो DH भी क्या होगा, डिक्रीज, C आ गया। तीसरा क्या होता है, आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट तो H भी कांस्टेंट होगा, दैट्स मीन C और D। फोर्थ प्रोसेस क्या होता है, एडियाबैटिक कंप्रेशन। एडियाबैटिक कंप्रेशन देखना क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज, एडियाबैटिक कंप्रेशन में टेम्परेचर इंक्रीज तो DH भी क्या होगा, इंक्रीज। टेम्परेचर भी इंक्रीज करना और ये भी इंक्रीज करना, तो ये वापस कैसे चला जाएगा, इस प्रकार से। ये ग्राफ कौन सा है, TH ग्राफ फॉर कार्नोट साइकिल। और इसी प्रकार यदि मैं U और T के बीच में ग्राफ बनाऊं तो वो भी क्या आएगा, सेम ग्राफ, पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज, ABCD। ये है अपना कार्नोट साइकिल। याद रखने वाली चीज़ें क्या क्या है देखना, याद रखने वाली चीज़ें क्या क्या है इसमें। फर्स्ट है PV। 4 प्रोसेस होते हैं हमेशा। पहला प्रोसेस होगा आइसोथर्मल एक्सपेंशन, दूसरा होगा एडियाबैटिक एक्सपेंशन, तीसरा होगा आइसोथर्मल कंप्रेशन, चौथा होगा एडियाबैटिक कंप्रेशन। ये 4 साइकिल होंगे। ये मैं PV बना रखा हूँ। यदि मैं इस ग्राफ को इस प्रकार से बना दूँ, P और V, और मुझे ये पता है ग्राफ कैसा बनाना है, तो पहला प्रोसेस हमेशा क्या होगा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन का मतलब कि वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। वॉल्यूम इंक्रीज और प्रेशर डिक्रीज। तो ग्राफ कैसा आएगा, इस प्रकार से आएगा ना, वॉल्यूम इंक्रीज और प्रेशर डिक्रीज, दैट्स मीन ये ग्राफ आएगा, वॉल्यूम इंक्रीज प्रेशर डिक्रीज, A से B। दूसरा क्या है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एक्सपेंशन है तो वही वॉल्यूम इंक्रीज प्रेशर भी डिक्रीज, C। D, ठीक है। ये ग्राफ किसका बन जाएगा, यदि P और V के ग्राफ में बीज लूँ, ये कौन सा हो जाएगा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। ये बनते हैं PV ग्राफ। इसके लिए वर्क कितना आता है, Q हॉट माइनस Q कोल्ड अपॉन Q हॉट। Q हॉट एब्जॉर्ब होता है, Q कोल्ड रिलीज करता है, ठीक है। सॉरी, एफिशिएंसी, वर्क कितना होता है, Q हॉट माइनस Q कोल्ड, जिसे क्या लिख सकते हैं हम, N माइनस NRT T2 माइनस T1 ln V2 अपॉन V1। एफिशिएंसी को एक और लिख सकते हैं 1 माइनस T2 अपॉन T1। हमेशा याद रखना क्या होगा, माइनस T कोल्ड अपॉन T हॉट, ये याद रखना हमेशा। एफिशिएंसी हो
ऊपर कम टेम्परेचर आएगा, सिंक का टेम्परेचर आएगा, नीचे हॉट सोर्स का। ये क्या है? सोर्स। ये क्या है? सिंक। और इससे क्या आ जाएगा एक रिलेशन, Q1 अपॉन T1 इज इक्वल टू Q2 अपॉन T2। और एफिशिएंसी ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या आ जाएगा? बीटा इज इक्वल टू T कोल्ड अपॉन T हॉट माइनस T कोल्ड। ये रिलेशन आपको याद रखने हैं। TS डायग्राम कैसा बनेगा? TS डायग्राम ये वाला, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये है कार्नोट साइकिल। अब हम करते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन देखिए क्या है, एन इंजन एब्जॉर्ब हीट एट टेम्परेचर 1000 केल्विन। 1000 केल्विन पे हीट एब्जॉर्ब करता है, मतलब सोर्स का टेम्परेचर है। एंड रिजेक्ट हीट एट 600 केल्विन। 600 केल्विन पे रिजेक्ट कर रहा है, मतलब सिंक का टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। ऊपर क्या होता है? सोर्स का टेम्परेचर हमेशा हाई होगा, सिंक का टेम्परेचर हमेशा लो होगा। इसका टेम्परेचर आपको दिया है 1000 केल्विन, इससे आपको कुछ हीट ले रहा है और 600 केल्विन पे ये हीट दे रहा है। द अमाउंट ऑफ वर्क परफॉर्म्ड बाय इंजन, वर्क पूछा है फॉर 2000 जूल हीट इनपुट, यानी कि यहाँ से 2000 जूल इनपुट ले रहा है, कुछ वर्क कर रहा है और यहाँ पे Q हीट दे रहा है। यानी कि यहाँ पे मान लेता है कि इसका टेम्परेचर T1, इसका Q1, Q2, T2, यही है ना, ये वर्क कर रहा है। तो हमें वर्क पूछा है, वर्क अपन जानते हैं क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, यानी कि Q हॉट माइनस Q कोल्ड। Q हॉट अपने पास है 2000, Q कोल्ड चाहिए, तो Q कोल्ड कहाँ से निकाल सकते हैं? अपने पास रिलेशन क्या होता है, Q1 अपॉन Q2 इक्वल Q1 अपॉन T1 इज इक्वल टू Q2 अपॉन T2 है। Q1 कितनी है? 2000, टेम्परेचर कितना है? 1000। Q2 हमें फाउंड आउट करनी है, टेम्परेचर कितना है? 600। तो Q2 कितना आ गया? 1200 जूल। 1200 जूल आ गया, तो वर्क कितना आ जाएगा? 2000 इन माइनस 1200, 800 जूल। वर्क की अमाउंट कितनी हो जाएगी? 800 जूल। इस प्रकार से क्वेश्चन करना है। यदि अपने पास दो टेम्परेचर, एक हीट और दूसरी हीट निकालनी है, तो फॉर्मूला लगाओ। वर्क पूछा है Q हॉट माइनस Q कोल्ड, और Q आउटपुट पूछे, आउटपुट कितना है? तो आउटपुट कितना है? 1200 जूल। 2000 जूल इसने एब्जॉर्ब की, 1200 जूल आउटपुट कर दी, 800 जूल का क्या कर दिया इसने? वर्क कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन देखिए, द एफिशिएंसी ऑफ ए कार्नोट साइकिल इज 1/6 ऑन रिड्यूसिंग द टेम्परेचर ऑफ सिंक बाई 65 डिग्री सेल्सियस, द एफिशिएंसी इंक्रीज टू 1/3, यानी कि 1/6 से 1/3 हो जाती है। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ सिंक एंड सोर्स। तो ये मान लिया मेरा क्या है? सोर्स है। सोर्स का टेम्परेचर क्या है? T1 है। ये क्या है? सिंक है। इसका टेम्परेचर क्या है? T2 है। तो एफिशिएंसी किससे लिखूंगा? 1 माइनस T2 अपॉन T1 लिखा जाएगा। ये मुझे को दे रखी है 1/6 दे रखी है। अब क्या करके है? ऑन द रिड्यूसिंग ऑफ टेम्परेचर ऑफ सिंक बाई 65 डिग्री, यानी कि सिंक का टेम्परेचर 65 डिग्री कर दिया, तो नया क्या कर दिया? T2 माइनस 65 कर दिया। तो एफिशिएंसी क्या होगी? 1/3। तो यदि मैं लिख दूँ 1 माइनस T2 माइनस 65 अपॉन T1, ये कर दूँ तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 1/3। इसे कर लिखूंगा तो 1 माइनस माइनस अंदर ले जाऊंगा T2 अपॉन T1 प्लस 65 अपॉन T1 इज इक्वल टू 1/3। इसकी वैल्यू देखो कितनी है? 1/6 प्लस 65 अपॉन T1 इज इक्वल टू 1/3। सॉल्व करेंगे तो T1 कितना आ जाएगा? 60, ये आ जाएगा 65 अपॉन T1 इज इक्वल टू 1/3, और T1 इज इक्वल टू 65 इंटू 3 इज इक्वल टू 195 केल्विन। 195 केल्विन, ये आ गया T1 टेम्परेचर ऑफ सोर्स। अब अपने को निकालना है टेम्परेचर ऑफ सिंक, तो कहीं भी एक वैल्यू रख दो। ये वैल्यू कहाँ रख देते हैं अपन? T1 की यहाँ रख देते हैं, यहाँ रख देंगे T1 की वैल्यू। तो 1 माइनस T2 अपॉन 195 इज इक्वल टू 1/6 आ जाएगा। ये सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा?
5/6 इज इक्वल टू T2/195। T2 इज इक्वल टू 5/6 इंटू 195। ये सल कर लेना, ये आ जाएगा T2, टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड टेम्परेचर ऑफ सिंक। ठीक है, तो एफिशिएंसी आपको दे रखी और चेंज करना हो तो आप डायरेक्ट चेंज करके ऐसे आंसर कर सकते हो। ये क्वेश्चन देखिए, एक कार्नोट साइकिल ऑपरेट बिटवीन 500 केल्विन एंड 300 केल्विन टेम्परेचर। 500 केल्विन और 300 केल्विन टेम्परेचर के बीच में ऑपरेट कर रखा है, लेकिन अपने को सोर्स और सिंक नहीं दिया। तो आप ये बिल्कुल कॉमन सेंस है कि हाई टेम्परेचर क्या होगा, सोर्स होगा, और लो टेम्परेचर क्या होगा, सिंक होगा। ठीक है, इसके बीच ऑपरेट करता है। द टेम्परेचर ऑफ सोर्स इंक्रीज बाई 20 केल्विन। यदि मैं टेम्परेचर का सोर्स का टेम्परेचर 20 केल्विन इंक्रीज कर देता हूँ, इन द ऑर्डर दैट एफिशिएंसी ऑफ इंजन रिमेन अनचेंज। एफिशिएंसी क्या रहे, अनचेंज रहे, तो टेम्परेचर ऑफ सिंक चेंज, सिंक के टेम्परेचर में मुझे कितना चेंज करना पड़ेगा। अब देखना, पहले एफिशिएंसी क्या आएगी, एफिशिएंसी इज इक्वल टू इट्टा इज इक्वल टू 1 माइनस टी कोल्ड अपॉन टी हॉट, दैट्स मीन 1 माइनस 300 अपॉन 1500। ये एफिशिएंसी आएगी पहले, इट्टा 1, और इट्टा 2 क्या आएगी, 1 माइनस सिंक का टेम्परेचर मान लिया मैंने क्या है, T2 है, दूसरी बार T2 कर दिया, और सोर्स का टेम्परेचर 20 केल्विन बढ़ा दिया, कितना हो गया, 5T0 हो गया ना। सोर्स का टेम्परेचर 20 केल्विन बढ़ा दिया और सिंक का टेम्परेचर मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया कि T2 है। ठीक है, और एफिशिएंसी क्या रखनी, दोनों बराबर, दैट्स मीन इट्टा 1 इज इक्वल टू इट्टा 2। 1 माइनस 300 अपॉन 1500 इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन 520। T2 इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू 520 अपॉन 5 इज इक्वल टू T2 104। T2 है 312 केल्विन, 312 केल्विन, पहले था 300 केल्विन, अब हो गया 312 केल्विन। मतलब सिंक का टेम्परेचर में क्या करना पड़ेगा, राइज करना पड़ेगा, कितने से, 12 केल्विन। ठीक है, ये है अपना कार्नोट साइकिल। थैंक यू।